Hello listeners, welcome to English class. This is your English teacher Mrs. Priti going to start the chapter Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. First of all, I want to give you a brief outline of the chapter. Tut was a king of Egypt. He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was just a teenager when he died. After his death, according to Egyptian customs, his body was preserved as a mummy. He was buried in a pyramid in a coffin made of gold and containing many other precious things. His tomb was discovered in 1922 by archaeologists. In 2005, a CT scan was done on his mummy. In this chapter, the writer describes the result of that investigation. So let's begin our chapter with detailed explanation. He was just a teenager when he died. जब उसकी डेथ हुई मीन्स किंग टट की डेथ हुई वो क्या था? जस्ट अ टीनेजर. टीनेजर मीन्स एज बिटवीन 13 to 19. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. अब क्या हुआ? वो लास्ट हायर होता है उत्तराधिकारी. उस पावरफुल फैमिली का लास्ट हायर था वो. कौन? टट. और जिसने क्या किया? रूल किया इजिप्ट के ऊपर और उसके एम्पायर के ऊपर काफ़ी सेंचुरीज तक. ही वॉज लेड टू रेस्ट मतलब उसको दफना दिया गया. किसके साथ? गोल्ड से उसको कवर करके पूरा. और लेडन होता है लाद के या कवर्ड करके, पूरा गोल्ड से कवर करके उसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया गया. और लास्ट में उसको भूल गए. रेस्ट के लिए मतलब यानी दफना दिया गया उसको. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with the murder the most extreme possibility. अब क्या था? उसकी जो टॉम थी वो डिस्कवर की 1922 में. और जो मॉडर्न वर्ल्ड है मतलब उस टाइम का जो वर्ल्ड है या आधुनिक संसार है उसने क्या एक रफ कैलकुलेशन की है. स्पेक्यूलेटेड मीन्स रफ कैलकुलेशन, अनुमान लगाया कि उसके साथ क्या हुआ था. और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज़ की थी? मर्डर की थी. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. ऑलमोस्ट मीन्स नियर अबाउट. अब क्या था? पहली बार 80 ईयर्स में पहली बार उसने अपनी टॉम को छोड़ा था या टॉम से उसको निकाला गया था. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. और टट का क्या किया गया था? CT स्कैन किया गया था जिससे क्या था? उसकी लाइफ और डेथ के बारे में न्यू हिंट्स मिल सकें. उसका CT स्कैन किया गया. एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो. अब क्या था? प्रेसाइज होता है एक्यूरेट और ब्रीफ मतलब बिल्कुल सही डाटा मिला. किस चीज़ का? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन था उसका सही एक्यूरेट डाटा मिला. यानी अदालती पुनर्निर्माण जो उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था उस चीज़ का सही डाटा उन्हें प्रोवाइड हुआ उस टाइम CT स्कैन से. एन एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब क्या थी? जो हवाएं थी वो तेज चल रही थी और जो डस्ट था उसने किसका एक रूप ले लिया था? जैसे गोस्ट का, डेविल का रूप ले लिया था उसने. बहुत ही भयंकर रूप डेविल का ले लिया था हवाओं से जो मिट्टी इकट्ठी हो रही थी उनने. और क्या था? टट को
कहाँ से निकाला जा रहा था उसे? रेस्टिंग प्लेस, जहाँ उसको दफनाया गया था। सीमेंट्री होता है बरियल ग्राउंड यानी कब्रिस्तान। जो एंशियंट इजिप्शियन जो कब्रिस्तान था उससे निकाला जा रहा था, तो हवाएं इतनी तेज चल रही थी और जो मिट्टी थी उसने भी एक क्या ले लिया था, डेविल का रूप ले लिया था। उस जगह को किस नाम से जाना जाता था? वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. अब क्या है? स्कडेड क्या होता है? रैन विद क्विक इजी मोशन, यानी भागना लेकिन इजी मोशन में, आराम से। और बेलेड होता है स्टमक। अब क्या थी? हर जगह क्या थे? डार्क जो क्लाउड्स थे वो फैल गए, भाग रहे थे इधर से उधर स्काई में। और अब क्या हो गया था? जो स्टार्स को उन्होंने कवर कर लिया था। वेलिंग होता है घूंघट या कवरिंग। उन्होंने स्टार को भी कवर कर लिया था, किसमें? किस्केड ग्रे में, यानी रंग हो गया था बिल्कुल डार्क। जो स्काई का कलर था डार्क हो गया था बिल्कुल, और उन्होंने स्टार्स को भी कवर कर लिया था। It was 6 p.m. on January 5, 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. क्या था? शाम के 6 बजे थे और डेट थी 5 जनवरी 2005। और वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी को सबसे पहली ममी थी वो, उसको क्या किया गया? सिटी स्कैनर के अंदर डाला गया। किस चीज़ के लिए डाला गया? ताकि उसकी जो यंग रूलर था, जो उसकी जो मेडिकल मिस्ट्री में डिले हुआ या किस कारण से, उसकी जांच कर सकें या उसके बारे में जान सकें। जो कब मर गया था? डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, पहले ही मर चुका था 3300 साल पहले। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. Descended means came down, और cramped means contracted means सिकुड़ जाना। अब क्या था? पूरा दोपहर क्या थी? जो टूरिस्ट थे वो एक यूजुअल लाइन में आ रहे थे, पूरे संसार से आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। किस चीज़ को देखने के लिए? जो जैसे उसकी टॉम थी, कहाँ पे थी? एक सिकुड़ी सी जगह पे, रॉक कट टॉम थी उसकी, मतलब कटी हुई चट्टान के अंदर टॉम थी, और कुछ 26 फीट अंडरग्राउंड थी। उसको रिस्पेक्ट देने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए जो वर्ल्ड से टूरिस्ट आ रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. और क्या था? गेज मीन्स स्टेयर, घूरना। म्यूरल मीन्स होता है वॉल पेंटिंग। अब कहाँ? जहाँ उसका बरियल चैम्बर था, जगह थी जहाँ उसको दफनाया गया था, वो घूर रहे थे, देख रहे थे किस चीज़ को? जो वॉल पे पेंटिंग्स थी उनको देख रहे थे, और जो तट का ग्लाइडेड फेस था, कवर किया हुआ था जिस चीज़ से भी, उसको झांक रहे थे। पियर मीन्स झांकना। और सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या था उसकी मम्मी का? मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। जो मम्मी की शेप का जो कॉफिन लिड था वो ज़्यादा मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था उसका। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर मीन्स स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना। कुछ विजिटर्स क्या कर रहे थे? गाइड बुक से धीरे धीरे पढ़ रहे थे। Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him
वॉज रियली ट्रू। अब क्या था, जो विजिटर्स थे कुछ तो क्या कर रहे थे, गाइड बुक से पढ़ रहे थे उसके बारे में, और कुछ बिल्कुल साइलेंटली खड़े हुए थे और शायद सोच रहे थे, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग, शायद सोच रहे थे किस चीज़ के बारे में, जो टट की अनटाइमली डेथ हुई लेट टीन्स में, तो उसके बारे में सोच रहे थे और हैरान थे, हैरान होकर काँप भी रहे थे। किस चीज़ के लिए, कहीं फ़ारो उसको कर्स ना दे दे, श्राप ना दे दे, वो उन लोगों के ऊपर ना पड़ जाए और उन्हें परेशान करे। और वो ये सोच रहे थे, वास्तव में ये सच था, कहीं जो लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो फ़ारो था, उसका कर्स उनके ऊपर ना आ जाए, उनका श्राप उनके ऊपर ना आ जाए। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for the first look. अब क्या हुआ, जाही हवास जो सेक्रेटरी जनरल था किस चीज़ का, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी, एंटीक्विटी होता है बिलोंग टू एंशियंट टाइम, पुराने टाइम से संबंधित। अब वो थोड़ा झुककर उसने पहली लुक दी उसको, बॉडी को पहली बार देखा, लीन मीन्स झुकना, बेंड, झुक के देखा तो क्या देखा कि जो मम्मी की कंडीशन थी वो बहुत बुरी है। क्यों बुरी है, किसके कारण, जो कार्टर ने उसके साथ किया 1920s में। कार्टर, हावर्ड कार्टर, दैट इज उसका फुल नेम है हावर्ड कार्टर। वो कौन है, दैट वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। अब क्या था, वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में जो टट की टॉम थी उसको डिस्कवर किया काफ़ी सालों के यूजलेस सर्चिंग के बाद, मतलब काफ़ी सर्चिंग के बाद उसकी जो टॉम थी उसको डिस्कवर किया 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली ransacked in antiquity were surprisingly complete. एंटीक्विटी मीन्स अवशेष, पुराने टाइम की जो चीज़ें थी वो, और कंटेंट होता है जो मटेरियल या अंत वस्तु जिसको बोल सकते हैं, हेस्टली सबको पता है जल्दी से, और रैंसैक्ड होता है थोरो सर्च, मतलब पूरी अच्छी तरह से सर्च करना किसी चीज़ की। अब क्या थी जो उनका कंटेंट थे, हालांकि उसने जल्दी जल्दी वो थोरो सर्चिंग कर ली थी उसकी, किस चीज़ की, जो अवशेष थे, लेकिन हैरानी की बात क्या है कि वो फिर भी कंप्लीट थी, मतलब कंप्लीटली उसने उसको कर लिया था, सर्च कर लिया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ारोज़ लेजेंड। अब क्या थी, जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस अभी तक हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी थी ये क्या चीज़, जो टट की टॉम जो डिस्कवर की थी वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट थी वो अभी भी। और ये क्या बन गई थी, उसके फ़ारो की जो स्टोरी थी उसका हिस्सा बन चुकी है अब ये, कि क्या क्या उसमें मिला, तो ये एक फ़ारो की स्टोरी का या लेजेंड का हिस्सा बन चुकी है। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. जो भी सोने से बनी हुई चीज़ें थी, उनकी आर्टिफैक्ट्स थे, कलाकृतियाँ थी, उनकी बहुत ज़्यादा चमक ने उसकी क्या हो जाएगा, रिवाइवल फ्रॉम ग्रेव हो जाएगा, वो ग्रेव से, कब्र से निकाल लिया जाएगा। और उनकी इस डिस्कवरी के समय क्या हुआ, सनसनी मचा दी थी उन्होंने, बिल्कुल सनसनी मच गई थी, सेंसेशन हो गया था इस टाइम पे, और अभी तक बहुत ज़्यादा क्या है, अपना ध्यान आकर्षित करती है उस तरफ, अटेंशन देती है उस तरफ आज भी, किस चीज़ की, टट की जो टॉम थी वो, उसकी डिस्कवरी। But Tut was also buried with everything he would want in the afterlife. और क्या था,
टट की जो बॉडी को बर्ड किया गया हर चीज़ के साथ, जो उसको उसकी जो नेक्स्ट आने वाली लाइफ थी या अगले जन्म के लिए उसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो सारी चीज़ें उसके साथ बर्ड की गई थी, दफनाई गई थी। उनमें क्या था? बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स। इट मीन बोर्ड गेम थे, ब्रॉन्ज रेजर था, अंडरगारमेंट्स थी और फूड और वाइन के बॉक्सेस थे। That's the end of this part. The remaining chapter will be discussed in the next parts.